कैसे हैं नाजरीन, अवाम तक रसाई प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम नहायत ही संजीदा मज़मून पर और उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे और आज का हमारा उन्वान यकीनन आप भी इस चीज़ से गुज़र रहे होंगे। बिजली का बहरान पाकिस्तान तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की जानिब के मराहिल तय कर रहा है। मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से किए गए कई वादे अब तक पूरे हो सके या नहीं, ये तो हमारी आवाम ही हमें बताएगी। तो आज हम आवाम से बात करेंगे कि क्या लोड शेडिंग मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से क्या अब तक उस पर किसी चीज़ की कमी की जा सकी है, क्या लोड शेडिंग अब तक कम हो सकी है और आवाम को इस लोड शेडिंग के बाइस रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए किस किस्म की मुश्किलात पेश हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको भी बताएंगे। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि जो लोड शेडिंग इस टाइम पे जो मसला चल रहा है लोड शेडिंग का, आप क्या कहेंगे? क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो लोड शेडिंग के जो वादे किए थे, जो दावे किए थे इक़्तिदार में आने से पहले, क्या वो अब तक कामयाब हो सके हैं? अभी तो हमें तो ये भी नहीं पता लोड शेडिंग कब हो रहे ना। हम तो सुबह मजदूरी पे निकलते हैं, रात को जाते हैं। एक वो 11-12 बजे जाते हैं जब रेस्ट का टाइम, वो ही थोड़ा टेंशन होती है। लेकिन अभी तक तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हुकूमत पूरे वादे कर। चले, अगर तो आप रात के वक्त घर में होते हैं तो रात के वक्त ऑफ कोर्स आपको बिजली चाहिए होती है और एक रात का वक्त ऐसा होता है जब थका हारा इंसान घर जाता है, अपनी फैमिली के साथ होता है या फिर अपनी थकन दूर करने के लिए आप आराम करते हैं रात के वक्त। उस वक्त जब बिजली नहीं होती, मच्छर काटते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा महसूस होता है। तो क्या आप समझते हैं कि लोड शेडिंग के बायस आप किस तरह की मुश्किलात अभी देख रहे हैं? जो भी हो गुजारा कर रहे हैं, बाकी ये तो नहीं अभी हम कोई ना हमारे कहने से कुछ हो सकता है ना कुछ। तो क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या बेहतरी लानी चाहिए हुकूमत को? ये लोड शेडिंग ख़त्म करनी चाहिए और तो हम कुछ नहीं कह सकते। किस तरह लाई जा सकती है? आपके जहन में कुछ इस तरह की कोई ऐसी बात हो जो क्या पता हुकूमत में आला ईवानों तक आपकी हम बात अगर पहुंचा रहे तो हो सकता है आपकी बात ज़्यादा जो है वो। मेरे इस तरह कोई इल्म में नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, नाज़रीन 2013 की शुरुआत में जब हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इक़्तिदार में आने से पहले नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो इस चीज़ के लिए मुस्बत इक़दामात की जानिब जो है वो कुछ बातें की गई थी, जो कि हम ऑन एयर इस तरह से आपको बताएंगे कि वो क्या बातें थी और हमारी आवाम जो है वो हमें क्या इस बारे में मशवरे देती है या फिर आवाम जिन मसाइल से दो चार है वो क्या समझते हैं कि उनके इन मसाइल को जब सुनने वाला कोई नहीं है तो आखिर ऐसा वो कौन सा ज़रिया होगा जिससे वो अपने मसाइल दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत जो है वो उसने बिजली के जो मसाइल लोड शेडिंग के हैं उसमें किसी तरह की कोई जो है वो तरक्की की है, नहीं की? आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? हमें तो कुछ नहीं लग रहा जी तरक्की की हो। आपके सामने ही है, देख लें क्या हालात है, रात को क्या असर होता है बच्चों का। या आजकल ये डेंगू वायरस है, मच्छर हैं, ये काटते हैं और कितने मसाइल बन रहे हैं। अभी तक तो हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि अभी तक इन्होंने कुछ किया है। महंगाई भी आपके सामने ही है।
देख लें अभी कि ये हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में। मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के जानिब इक़्तिदार को लेके कई मसाइल हैं, तो मुझे बताइए कि अवाम की तरफ कब वो आएंगे? अवाम की तरफ ये आप देख लें, माशाल्लाह रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, यही इन्होंने बनाने हैं। अवाम की तरफ तो मुझे नहीं लग रहा आएंगे। देखने में तो यही है ना, अवाम की तरफ तो तब आए ना, अवाम के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें, इन बेचारों को क्या करना है, गरीबों के बारे में। ये तो आप वो सोच ही नहीं रहे ना, सोचे तो फिर तो कुछ हो जाएगा। अवाम के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, ये ना कर रहे हैं। अभी हमें कुछ आगे भी 5 साल ये नहीं नज़र आ रहा कि अवाम के बारे में ये कुछ करेंगे। देखने में ये सूरत हाल तो यही नज़र आ रही है ना कि अवाम के बारे में ये कुछ करे, वो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि वो हमें इस लोड शेडिंग के हवाले से उन्हें किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं, रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए वो किस तरह की मुश्किलात फेस करते हैं डेली, चाहे वो बच्चों के हवाले से हो, चाहे वो आपके जो है वो कोई काम करने वाला कोई मुलाजिम पेशा शख्स है, कोई ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, घरेलू ज़िम्मेदारियां जो है वो सरअंजाम देते हुए बिजली एक ऐसा बुनियादी जो है वो चीज़ है, एक ज़रूरत है बुनियादी के, यही चीज़ आपको ज़हनी तनाव और नफ्सियाती बीमारियों में भी मुब्तला करती है। तो जब आपको रात को पुरसुकून नींद नहीं मिलेगी तो आप ज़ाहिर सी बात है कि सुबह उठने के बाद आप फ्रेश नहीं होंगे और ना ही आप अपनी फैमिली को उस तरह से आप उनका एटीट्यूड और बिहेवियर आप उनको शो कर सकते हैं जो कि आप एक पुरसुकून नींद के बाद कर सकते हैं। हमारे साथ ये कुछ कम उम्र बच्चियां भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग में अब तक कितना फ़र्क आ चुका है, क्या समझती हैं कोई इम्प्रूवमेंट है? नहीं, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। काफ़ी लोड शेडिंग में काफ़ी हम हो जाते हैं कि हम लोड शेडिंग में नींद अपनी पूरी नहीं कर सकते। जब लाइट जाती है तो हमें बहुत पसीना फील होता है, तो हमारी आँख खुल जाती है और फिर हमें सुबह स्कूल में लेट हो जाता है। काफ़ी मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं। घर में तो बहुत कुछ बना के रखा हुआ है, लेकिन कभी गरीबों का भी तो ख्याल करें ना। अपने घर में कितने एसी लगवाएं, जनरेटर लगवाएं, यूपीएस लगवाएं, लेकिन गरीबों का ज़रा ऐसे ख्याल नहीं है। खुद के बाहर के मुल्कों में इतने प्लाट मंगवाए हुए हैं, इतने यानी कि अपने बेटों को कुछ ना कुछ लेके दिया हुआ है, लेकिन गरीबों का ज़रा ख्याल नहीं है। ट्रांसफार्मर कोई अच्छे से लगाए ताकि बिजली रोज़ का ज़्यादा ज़्यादा दे, ताकि ट्रांसफार्मर ज़रा भी ना यानी कि बचे रहें। तो नवाज शरीफ ने गरीबों की तरफ कुछ तवज्जो नहीं दी हुई। खुद के बड़े बड़े प्लाट और पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं, लेकिन गरीबों की तरफ कुछ भी नहीं देख रहा। तो नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अब तक शायद ज़िंदगी के उन मराहिल को भी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन फिर भी इनको इस चीज़ का इतना अंदाज़ा है और इतना इनको सेंस है, इतनी नॉलेज है कि बिजली जो है वो किस कदर एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान के लिए। और अगर इंसान जो है वो, हुकूमत जो है वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होती है कि वो अपनी रियाया के लिए, अपनी आवाम के लिए क्या कुछ करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए, मौजूदा दौरे हुकूमत लोड शेडिंग से लड़ने में कामयाब हो सकी है या नहीं? कुछ हद तक तो हो सकी है, लेकिन जिस तरह पहले लोड शेडिंग होती थी उस तरह तो नहीं होती। कुछ हमें अब फ़ायदा भी हुआ है कि जिसकी वजह से हमें थोड़े से हम रिलैक्स हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने बोला था कि लोड शेडिंग पे वो ख़ात्मा कर सकेंगे, लेकिन उस तरह वो नहीं कर सके। वो अपनी तरफ से दौरे हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब होगी। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो लोड शेडिंग की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप क्या समझते हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, और ऐसे कौन से ऐसे कुछ मसाइल हैं जो आपकी नज़र में भी हैं? हमारी नज़र में यही मसाइल हैं कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरह बिजली से किसी का कारोबार है, किसी का, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन दौरे हुकूमत जो मौजूदा दौर में जो हुकूमत जा रही है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि जो मसाइल है बिजली वाला ख़त्म हो जाए। बाकी अब बंदा क्या कह सकता है। नाज़रीन, आपने ये सुना कि ये जो साहब है ये काफ़ी हद तक मौजूदा दौरे हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से कुछ मस्बत जो है इनके तासुरात हैं। तो ये चीज़ बहुत बेहतर है कि बाज़ लोग जो हैं वो इस चीज़ से मुतमईन नहीं होते, कुछ होते हैं, क्योंकि वही इंसान मुतमईन नहीं होता जो कि हालिया तौर पर जो है वो उन मुश्किलात से का सामना कर रहा होता है। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि वो हमें क्या कहेंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले जो किए गए वादे थे और जो की गई बातें थी कि इक़्तिदार में आने के
बाद वो ख़ास तौर पर ख़ुसूसन बिजली के बहरान की जानिब जो है वो अपनी तवज्जो करेंगे, लेकिन अब तक वो खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकी हैं। देही इलाकों में अब तक 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग अब तक देखी जा रही है, जबकि मौजूदा दौरे हुकूमत की 2013 की शुरुआत में जब इक़्तिदार में आने से पहले 6 घंटे की जानिब जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद भी 6 घंटे की जानिब 2 घंटे की लोड शेडिंग का लोगों को रिलीफ दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर 8 से 12 घंटे तक ये तवील जो है वो लोड शेडिंग होती रही है, जो कि 22-22 घंटे तक जाती रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत जो है वो लोड शेडिंग पर कोई खातिर ख्वाह इक़दामात उठाने में कामयाब हो पाई है या नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई। 1 मेगावाट यूनिट भी ऐड नहीं कर सकी और उसी तरह लोड शेडिंग है, उसी तरह गर्मी है और बुरे हालात हैं। और बस टीवी के ऊपर सिर्फ इश्तिहारात चल रहे हैं कि जी बिजली आ रही है और खुशहाली आ रही है और रोशनी है तो फलां है, ये कुछ भी नहीं है। 1 मेगावाट बिजली भी ये ऐड नहीं कर सके। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा जो दौरे हुकूमत है उसकी जानिब से कई वादे किए गए, इक़्तिदार में आने से पहले भी उनकी जानिब से बिजली की जानिब जो है उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया, उठाया इस मसले को, लेकिन अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी क्या इश्यूज़ फेस कर रहा है? देखें जी, जब इलेक्शन में आने से पहले मियाँ साहब ने यही कहा कि जी हम आएंगे तो साल के अंदर और 6 महीने के अंदर बिजली जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन हकीकत में जाएं तो 1 मेगावाट बिजली भी किसी को उस तरह नहीं मिल रही। जो हालात पहले थे उसी तरह के अब तर हालात हैं, उसी तरह 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उसी तरह बिजली जा रही है और कुछ भी जो है ना बेहतरी की तरफ नहीं गया। मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से जो उनका ज़्यादा रुझान है वो ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट्स पे है, जैसे मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इन प्रोजेक्ट्स की तरफ से ज़्यादा इनको अहमियत देनी चाहिए या बिजली की जानिब आ जाना चाहिए? नहीं जी, मेट्रो जो है वो किसी का पेट नहीं भर सकती। मेट्रो से जो है वो किसी का जो है ना घर में बिजली नहीं आ सकती। मेट्रो जो है वो सेहत की सहूलतें नहीं दे सकती। लोगों को ज़्यादा जो है वो सेहत की सहूलतें चाहिए। पंजाब में जो थाना कल्चर है उसके ख़िलाफ़ और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें चाहिए। अमन व अमान चाहिए, पानी, बिजली, गैस चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए। मेट्रो के बगैर भी गुजारा हो जाता है। पहले भी ट्रांसपोर्ट चल रही थी, लोग ज़िंदा थे, मेट्रो के बगैर हम लोग कोई मरे नहीं थे, चल रहा था। बट मेट्रो से कोई किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा नहीं, बल्कि मेरे टैक्स के पैसे से कोई और सफ़र कर रहा है और उसको जो है वो फ़ायदा हो रहा है, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मुझे मेट्रो का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बदले अगर कोई आप सेहत की सहूलतें देते मियाँ साहब या कुछ और करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। नाज़रीन, इन साहब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी सारी इनको मालूमात भी हैं और इन्होंने हमें जो बताया कि मौजूदा दौरे हुकूमत को सेहत की जानिब जो है वो ज़्यादा उनका रुझान होना चाहिए और उसकी बेहतरी के लिए ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि क्योंकि सेहतमंद माशरा होगा तो तभी इसकी में एक ख़ास वजह जो लोड शेडिंग से बाइस जो पैदा भी होती है वो ये कि इंसान नफसियाती जो उसका एक नफसियाती जो उसका एक लेवल होता है वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब होती है और इंसान जब जहनी तनाव का शिकार होता है तो ना वो खुशहाल ज़िंदगी की जानिब कुछ कर सकता है और ना ही इक़दामात जो हैं वो उसके ऑफ कोर्स जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आप कभी भी जो है ना अपनी खुशहाल ज़िंदगी की जानिब ना जा सकेंगे, ना अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे और कारोबार और आपकी जो सेहत है वो भी मुतासिर होगी। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करते इस हवाले से कि आखिर लोड शेडिंग की वजह से जो है वो आपको नफसियाती भी कोई मसाइल हैं जो आपको दरपेश हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत क्या बिजली में कोई खातिर ख्वाह जो है वो इक़दामात उठा सकी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल उठा रही है। वहाँ मैं स्वात से हूँ, मेरा ताल्लुक़ स्वात से है। वहाँ पे ये 36.6 मेगावाट बिजली बन रही है और उसके ये हो रहा है ना, ये तारों में आ रहा है इस्लामाबाद नेशनल गाड़ी में शामिल हो रही है, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पे होगी, तो बिल्कुल कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आगे मज़ीद ऐसे क्या इक़दामात हो सकते हैं? और मुझे ये भी बताइएगा कि जितनी जो है वो पावर प्लांट पाकिस्तान में इस टाइम बिजली बना रहा है जो कि तकरीबन 23,000 जो है वो मेगावाट के करीब है, क्या समझते हैं कि क्या जो है बाकायदा ये बिजली मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को फ़राहम की जा रही है? हाँ, बिल्कुल फराहम की जा रही है। अगर हमें धरनों से फुर्सत मिलेगी ना और नवाज़ शरीफ को गवर्नमेंट करने दिया जाए तो फिर हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन वो तो नवाज़ शरीफ को इंगेज कर रही है यहाँ धरनों में और या वहाँ मॉडल टाउन में वगैरह वगैरह, ये जोटे इल्ज़ाम लगा रहे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा मौजूदा दौरे हुकूमत क्या बिजली के बहरान के ख़ात्मे में कोई इक़दामात मस्बत उठा सकी अब तक या नहीं?
अभी तक तो नहीं है, बहरहाल कर तो रहे हैं बहुत ज़्यादा। 18 तक इंशाल्लाह ताला। तो कैसे देखते हैं आप साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को? साबका हुकूमत जी, पीपल पार्टी। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ बहरहाल ये नवाज शरीफ बेहतर है उनसे। बेहतर है जी। ठीक है नाजरीन, ये साहब काफ़ी हद तक जो है इनके मस्बत तासुरात हैं मौजूदा दौरे हुकूमत के लिए। तो कुछ और भी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या वो मौजूदा दौरे हुकूमत से मुतमईन हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि बिजली के लोड शेडिंग पे आप क्या, अभी तो वैसे भी गर्मी अभी स्टार्ट होने ही वाली है और इसके बाद फिर अब बताइए कि क्या मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी इस हवाले से क्या पिछली साबका हुकूमत को कंपेयर किया जाए कैसी है? जी थोड़े बहुत तो नज़र आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन भी अभी नज़दीक आ रहे हैं। तो शायद कि नून लीग कुछ ना कुछ कर जाए, पर देखते हैं कि अभी जो है ना ये आ जाए इलेक्शन, फिर पता चलेगा। तो क्या ये इलेक्शंस और वोट्स इकट्ठी करने के लिए क्या आपको थोड़े टाइम के लिए आवाम को रिलीफ दे दिया जाता है? यही होगा ये, क्योंकि इसी तरह आ रहे हैं और जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो वही आवाम के लिए तो थोड़ा बहुत रिलीफ दे देते हैं और फिर वही उसी तरह चलते हैं। मुझे बताइएगा कि जब ये वोट्स डलती हैं और आपको वोट्स इकट्ठी करनी होती हैं किसी भी हुकूमत को इक़्तिदार में आने के लिए, तो कितने घंटे वो बिजली में कमी कर देते हैं आपके ख्याल में? लोड शेडिंग अगर 10 या 12 घंटे लोड शेडिंग होती है तो उसमें 1-2 घंटे वो कर लेते हैं, फिर जो है ना वही उसी तरह रूटीन शुरू हो जाती है। ठीक है नाज़रीन, कुछ और भी हमारे साथ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी लोड शेडिंग को लेके कैसी है? पहली हुकूमत से लेकर अभी तक सबकी एक जैसी है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। मुशर्रफ दौर से शुरू हुई थी लोड शेडिंग, अभी तक उसी तरह चल रही है, तो क्या फ़र्क पड़ा है? ये तो दावे सिर्फ कर रहे हैं, बाकी फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए लोड शेडिंग के बायस क्या मुश्किलात हैं? लोड शेडिंग बिजली एक ऐसी चीज़ है कि घरेलू ज़रूरियात भी है, ऑफिस की ज़रूरियात भी है, सनत की ज़रूरियात भी है, हर जगह पे ज़रूरत तो बिजली की है। और ख़ुसूसन देहातों में तो बिजली मेरे ख़्याल में कोई पूछता भी नहीं है और अक्सर होती भी नहीं है। तो इस आने वाली गर्मी में मेरे ख़्याल में कोई ऐसे फ़र्क तो नहीं पड़ा। अभी तक कोई लोड शेडिंग चल रही जो सर्दियों में थी, अभी वही है। तो ये बताइएगा कि लोड शेडिंग के बायस जब रात को बिजली जाती है, मच्छर काटने हैं, बच्चे परेशान होते हैं, घर वाला पूरा घराना परेशान होता है, शौहर जो होता है या घर का जो भी सरबराह है जो कमाई कर रहा है वो मेहनत मजदूरी करके घर आता है थका हारा और फिर मच्छर और बिजली उसे सोने नहीं देती, क्या जहनी तनाव का शिकार होता है इंसान? वो मेरे ख़्याल में अपने हुकूमती सरबराहों के लिए दुआ ही कर सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। परेशान तो हैं, बच्चे ही परेशान होते हैं, आराम भी पूरा नहीं होता, मच्छर भी काटते हैं, तो इंसान कर क्या सकता है बग़ैर सब्र के? हम अपने सरबराहों के लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि ये आवाम का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। इन साहब से बात करके बड़ा अच्छा लगा। इनके तासुरात जो है वो मनफी जानिब जो है वो कुछ जा रहे थे मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से, और साबका हुकूमतें भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकी। हमारे साथ कुछ और साहब भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा मौजूदा दौरे हुकूमत अब तक किस हद तक कामयाब हो सकी है, क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले जो है मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से बिजली के ऊपर जो है वो काफ़ी इक़दामात उठाने की बात की गई थी, तो आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने तो कोई भी काम नहीं किया, किसी हद तक भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि 2 साल पहले जब ये बन रहे थे, ये हुकूमत इलेक्शन हो रहे थे, तो यही कह रहे थे कि 2 साल में हम लोड शेडिंग का ख़त्म कर देंगे, और हर चीज़ में इन्होंने जो जो इन्होंने दावे किए थे वो इनके सब धरे के धरे रह गए हैं, और आज तक मुझे तो एक काम भी नज़र नहीं आता जो कि इनका इन्होंने कोई सच्चा काम किया और जो इन्होंने अपनी ज़बान के उस पर वो पूरा उतरे हों। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को ख़त्म ही कर देना चाहिए, और इसके जो और कोई इनका मुनासिब हल है वो कर देना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो है वो 2013 के शुरू में जब इक़्तिदार में आने से पहले मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से जो है वो बिजली के बहरान के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने 2 साल के अंदर ये मुआहिदा किया था या लोगों को एक सुनहरी ख्वाब भी दिखाए थे कि वो बिजली का मसला हल कर देंगे। अब यही चीज़ जो है वो तूल पकड़ चुकी है 2018 तक। तो क्या समझते हैं कि क्या वो कामयाब हो पाएंगे 2018 तक भी?
कोई पहले भी 2 साल उन्होंने यही किया था। अब वो 2018 तक 2018 जब आएगा ऐसे ही इनके अब एक चीज़ को छोड़ के वो दूसरी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। वो देखते हैं कि जिस तरफ हुकूमत आवाम का रुझान जिस तरफ जा रहा है, वो पनामा लीक्स अब उन्होंने एक नया टॉपिक ले लिया। तो अब बिजली के बहरान को हर कोई भूल गया। अब जो भी न्यूज़ का चैनल देखें तो पनामा लीक्स शुरू हुई हुई हैं, जिधर देखें तो उनके विरासे उनके विस्से सब कुछ वो छिड़े हुए हैं। उनको बिजली को उनको तो कोई परवाह नहीं है, उनके अपने बच्चे ही नहीं हैं। उन्होंने अपना एक अस्पताल भी नहीं बनाया जहाँ अपना इलाज करवा सकें, खुद इलाज के बहाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो हमारी ये पाकिस्तानी कौम की बदबख्ती है और क्या है। बस हमारा यही एक नारा होगा कि गो नवाज गो। नाजरीन, कुछ और साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत बिजली के बहरान या लोड शेडिंग से लड़ सकती है या नहीं? क्या वो लड़ सकती है? बिल्कुल नहीं लड़ सकती, बिल्कुल नहीं लड़ सकती। हमारी आवाम बड़ी बेवकूफ़ है। 2018 में उन्होंने कोई मंसूबे बना देने, आवाम के जी नवाज इमरान खान के ख़िलाफ़ आ जाएगी। सीधी सी बात, हमारे इंतहाई बेवकूफ़ है। ये नहीं सोचते पिछड़ों ने क्या किया। ना इमरान खान कभी गर्मी में बैठे हैं, ना नवाज शरीफ कभी गर्मी में बैठे हैं। उनके लिए फुल प्रोटोकॉल है। इससे बेहतर अगर 5 साल इन्होंने इनको बर्दाश्त किया, नवाज लीग को बर्दाश्त करें, जरदारी को एटलीस्ट एक दफ़ा, मुश्किल तो वैसे भी है, जलील तो हो, एक दफ़ा इमरान खान को भी आजमा लें। मेरा तो ये है। नाजरीन, ये साहब का ये कहना था कि एक दफ़ा तहरीक इंसाफ को भी मैदान में आने का मौका देना चाहिए, ताकि जो है वो दोनों जो साबका टीम जो पीपल्स पार्टी भी पहले गुजरी और अब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन उनकी जानिब से भी अब तक बिजली की जानिब या लोड शेडिंग की जानिब जो है वो कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए जा सके। अवाम अभी तक मुश्किलात से दो चार है बिजली को लेकर, और ना सिर्फ शहरी जो है वो इलाकों में, बल्कि जो दही इलाके हैं वो 12 से 16 घंटे से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि 22 घंटे तक की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त कर रही है। और हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे ये बात करेंगे कि क्या आप नफसियाती तौर पर आप बिजली की लोड शेडिंग क्या आपकी नफसियात पर भी मुतासिर होती है या नहीं होती? तो हम देखते हैं कि हमसे इस टॉपिक के ऊपर कौन बात करेगा। लोड शेडिंग के बायस बच्चों के ऊपर और ख़वातीन के ऊपर, जो मर्द हजरात जो मेहनत करने के बाद घर जाते हैं आराम सुकून के लिए, उनको आराम सुकून की नींद नहीं मिलती। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये तो हमारी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जनरल अयूब खान की हुकूमत, दौर हुकूमत से लेकर आज तक कोई नया डैम नहीं बना। तो अभी मुशर्रफ गवर्नमेंट ने जो 7 डैम का इफ्तिताह कर चुका था, वो 2018 तक उसकी टारगेट थी। इसके बाद वो नीलम झेलम जो नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह करवाया, वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगा। और 1000 मेगावाट जिस तरह मैंने पिछली भी कहा, तो ये हमारी हुकूमत की, हम इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि तवील अरसा आप खुद सोचें कि जनरल अयूब के ज़माने से लेकर आज तक कोई नया डैम नहीं आया, माँ सिवाय गाज़ी बरोता के। तो ये गाज़ी बरोता तो बहुत छोटा है। तो इंशाल्लाह ये 2018 तक देखते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक जा रही है। नाजरीन, इनके बहुत मौजूदा दौरे हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी मस्बत तासुरात है। हमारे साथ एक मोटरसाइकिल पे जनाब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि ये जो बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, और स्पेशली हम जो नौजवान नस्ल हैं, हम उसके हवाले से मैं बात करूँगी कि हमारे लिए व्हाट्सएप और वाईफाई पे हम ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और जब बिजली जाती है तो वाईफाई भी साथ चला जाता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमारे पास पैकेज होता है यू फ़ोन का, हम वो उससे यूज़। अच्छा, वो आप यूज़ करते हैं। ये साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये यू फ़ोन के पैकेज को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये अपना व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं छोड़ते। तो मैं से बात करूंगी कि मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी क्या है बिजली और लोड शेडिंग के हवाले से। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नौजवान नस्ल जो है वो गालिबन इस चीज़ में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती, क्योंकि ये चीज़ है कि ह्यूमन साइकी पे ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्टिव होती है कि आप एक फ्रीक्वेंटली आपकी ज़िंदगी में अगर एक सिलसिला चल रहा होता है तो आप काफ़ी हद तक आदी हो जाते हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं उस चीज़ के साथ, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस तंगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में बड़े जो है वो आपको आदत पड़ती है इसकी। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि नफ्सियात के ऊपर इस चीज़ का बड़ा गहरा असर होता है, और देखते हैं कि लोग हमें नफ्सियात के हवाले से क्या बताएंगे कि क्या लोड शेडिंग जो है उसका कोई असर आपकी नफ्सियात पे भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि मौजूदा दौरे हुकूमत क्या बिजली की लोड शेडिंग पर कोई कामयाबी हासिल कर पाई है, कोई मुस्बत इक़दामात? देखिए, वो कोशिश तो कर रही है ना, कितने ज़्यादा उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, नंदीपुर का, बिखी का, और इसके अलावा क्या कहते हैं मरीदके में, और भी कराची में भी, और मुख्तलिफ शहरों में शुरू तो किए हुए हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना, और अनकरीब हो सकता है कि वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाए।
मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिजली चाहे रात के टाइम पे भी जब जाती है 2 घंटे 3 घंटे रात के टाइम आपका, जिस टाइम आप रात को नॉर्मली 11:30-12 बजे तक लोग घरों में जाते हैं, तो जो मर्द हजरात मेहनत करने के बाद घरों में जाते हैं, उनके बच्चों ने स्कूलों में जाना होता है, ख़वातीन को भी प्रॉब्लम होता है, कपड़े इस्त्री करने हैं, ये करना है, वो घर के काम निपटाने हैं, क्या समझते हैं कि क्या बिजली लोड शेडिंग की कोई गुंजाइश है? क्या आपकी नफ्सियात पे असर नहीं होता? देखिए, ये तो किसी मुल्क में भी लोड शेडिंग की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो पिछली हुकूमतें हैं, इससे पहले वाली, उन्होंने जब कुछ किए नहीं है तो ये क्या करेंगे? देखें 3 साल में इन्होंने कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, और जो लास्ट वाली हुकूमतें हैं उनमें देख लें, मुशर्रफ साहब की हुकूमत, जरदारी साहब की हुकूमत, एक भी प्रोजेक्ट जो बिजली का शुरू नहीं उन्होंने किया, तो ज़ाहिर उनका किया हुआ काम इनको तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं तो जब हुकूमत इक़्तिदार में आती है और वो आवाम की ज़िम्मेदारी अपने सर पे लेती है, तो क्या वो इक़दामात नहीं उठा सकती जो कि आवाम की बेहतरी के लिए? किसी भी हुकूमत के पास जादू की तो छड़ी होती नहीं है कि वो आए और चुटकी के साथ ही सारे काम यानी कि करने शुरू कर दे। कोई ना कोई ज़ाहिर टाइम तो लगता है उसमें, तो ज़ाहिर वो काम आहिस्ता आहिस्ता कर तो रही है। क्या तो जो वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। क्या समझते हैं कि 2018 तक बिजली के ऊपर काफ़ी हद तक लोड शेडिंग पे काबू पाने की बात की गई है? क्या इंशाल्लाह होगा, और करीब है कि 2018 से पहले 2017 तक ये आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ये साहब जो है वो काफ़ी हद तक मुतमईन है मौजूदा दौरे हुकूमत की जानिब से, और काफ़ी पुरुमीद भी हैं इस चीज़ में कि 2018 तक बल्कि 2017 तक जो है वो हुकूमत जो है काफ़ी हद तक बिजली पर लोड शेडिंग पर भी काबू पा सकेगी। हम कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं हजरात, हम उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है? क्या समझते हैं कि क्या लोड शेडिंग से अब तक कोई इक़दामात जो उठाए गए हैं, क्या आप मुतमईन हैं उससे? नहीं जी, नहीं मुतमईन नहीं हूँ। तो क्या साबका हुकूमत को और इस हुकूमत को और आगे आने वाले इनके जो 2018 तक बिजली पर काबू पाने का जो प्लान है, क्या समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है जी। क्या करते हैं आप? जी दुकान, मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी। अच्छा, जब आप रात को थके हारे घर जाते हैं, बिजली नहीं होती, तो क्या दिल से क्या पहली आवाज़ निकलती है? गाली निकलती है, और क्या। किस किस्म की गाली? ये अभी यहाँ क्या बताऊँ मैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या घर में फैमिली भी है? जी बिल्कुल। तो जिस टाइम पे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो तकलीफ़ उनको होती है, बिजली जाती है, ख़ुसूसन कुछ शीरख्वार बच्चे भी काफ़ी घरों में होते हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ये चीज़ तकलीफ़ दे होती है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या ऐसे बाकी प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो मेट्रो बस वगैरह है? नहीं जी, इस पे काम नहीं करना चाहिए। बिजली पे ज़्यादा ज़रूरत है, जो बच्चों के लिए भी है। मैं तो जो आपके घर में कोई ऐसे हैं जो कि स्टडी करते हों, स्टूडेंट हों? जी मेरी सिस्टर। अच्छा, तो आपकी सिस्टर को क्या प्रॉब्लम्स फेस वो करती हैं? ज़ाहिरी बात है उनको पढ़ना होता है, पेपर्स में तो लेट नाइट भी स्टडीज़ होती हैं, तो जब लाइट चली जाए तो क्या किस तरह मैनेज करते हैं? लाइट चली जाए तो मोबाइल की रोशनी से कोशिश करती है कि पढ़ने की। अब वो बच्चों को ट्यूशन भी देती है, जब लाइट नहीं होती तो बच्चों को फिर छुट्टी देनी पड़ती है उसे, यही प्रॉब्लम है। तो क्या कहेंगे आखिरी कोई ऐसे अल्फाज हुकूमत के लिए या फिर उन तमाम लोगों के लिए जो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी हैं और वो लोड शेडिंग जैसा अजाब झेल रहे हैं? यही बोलूँगा कि पहले काम लोड शेडिंग का है, लोड शेडिंग बिजली की, और अभी तो गैस की जो प्रॉब्लम है वो सर्दियों में ही होती है, गर्मियों में नहीं होती। बिजली की पहले करनी चाहिए उन्हें, जो हल होना चाहिए लाजमी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत क्या लोड शेडिंग में अब तक कोई कमी कर पाई है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, नज़र ही नहीं आता। हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं, उधर हम जॉब करते हैं, मिल फैक्ट्री में काम करते थे। ये लोड शेडिंग की वजह से इधर आए हैं, इधर भी वही हालात हैं। बताएं किधर जाएं? हम वर्कशॉप लिया किराए पे, उसका 30 से 40 हज़ार रुपया हम किराया पे करते हैं, और हमारे पास कारीगर हैं, एक कारीगर जो है 15 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है हमसे, और हमारी फैमिली है इधर मकान भी किराए पे ही रह रहे हैं। लाइट नहीं होती, बताओ किधर से वो सब खर्चा उठाएं? जब लाइट नहीं होनी तो क्या काम करना है हमने, और क्या करना है कारीगरों ने, क्या करना है? किसी कारीगर को कह दो कि भाई वो काम कर लो, वो कर लो, आगे से वो जवाब देता है भैया अंदर तो अंधेरा है, क्या करें, लाइट नहीं है, किससे काम करें? तो फिर हम भी मजबूर हैं, हम उनकी सुनते हैं, ठीक है, चुप से बैठ जाते हैं। हमारा तो यही एक सवाल है कि ये बिजली का जो है ना, ये किया जाए। बहुत मेहरबानी आपकी और आप सबकी।
हम तो सदर पाकिस्तान से यही अपील करते हैं कि ये लोड शेडिंग पे थोड़ा जैसा ना दबाव डालें ना, मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं एज ए प्लम्बर काम करता हूँ। अच्छा, तो आप क्या बताएंगे कि क्या ये लोड शेडिंग के बाइस रोज़मर्रा के काम निपटाते हुए क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं आप? देखिए जी, बिजली ना होने की वजह से लेबर फारग बैठी रहती है और उसके बाद हम खुद जो ठेकेदार होते हैं हमारे, वो भी बस यही सोचते रहते हैं कि किस तरह बजट पूरा करके लेबर को पूरा करे और पीछे जो फैमिलीज़ होती हैं उनको कैसे बंदा हैंडल करे। तो आई थिंक सबसे कारोबार को चलाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो बिजली है। बिजली के बगैर तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती। हम खुद फैमिली को नहीं हैंडल कर सकते, सिर्फ बिजली के लिहाज से अगर बंदा अपने आप को देखे तो अपनी फैमिली को देखे। सो मुझे नहीं लगता कि जब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा कोई भी चीज़ आगे बढ़ सकती, तरक्की नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है कि लोड शेडिंग के बगैर, इसको ख़त्म किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता पाकिस्तान। कल भी नवाज़ शरीफ साहब ने खिताब में लोड शेडिंग के बारे में बड़े फिर से दावे किए कि कम हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि कम हो गई है, जैसे पहले थी उससे कई इलाकों में बेहतर है। कई इलाकों में वो भी जो मेन है उनके हलकों के जो इलाके हैं वहाँ पे ही है। और बस जो हमारे ग्रां हैं, बैकग्राउंड है हमारा, सरगोदा की सिटी है, गुजरात है, और गुजरात के जो विलेज हैं छोटे छोटे, उनमें तो बिल्कुल भी बिजली का निज़ाम बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब तक छोटे छोटे विलेज में बिजली का बेहतरीन निज़ाम नहीं आएगा, ना तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ना तो ये तरक्की करेगा और ना इसकी आवाम तरक्की का ख्वाब देखें। मेरा मैसेज ये है कि तरक्की का ख्वाब भी ना वो देखे, क्योंकि उनको पता है कि आजकल की न्यू जनरेशन है, उनको पता है कि ये ख्वाब पूरा नहीं होने वाला नवाज़ शरीफ की इस हुकूमत में। और जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी उसका फिर देखेंगे कि वो क्या करते हैं हमारे साथ, हमारे अवाम के साथ। सही है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, नौजवान नस्ल जो है वो किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की और उसकी बका के ज़ामिन होती है, और नौजवान नस्ल ही जब उस तरह की मुश्किलात उसको दरपेश होती हैं जो कि मुल्की जो है वो तरक्की के दरमियान में रोड़े अटकाने वाली बात है, तो इस चीज़ का फ़ैसला तो आप भी कर सकते हैं कि क्या नौजवान नस्ल को तरक्की की राह से हटाने के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा की जाती हैं, और क्या हुकूमत अपोजिशन जो है वो जलसे जुलूसों से अपनी की जानिब से अपनी तवज्जो हटाकर आम इंसान की जो मुश्किलात हैं उसको समझने के लिए वक्त निकाल सकती है? नहीं, सवाल तो ये पैदा होता है। तो नाजरीन, हमारे साथ बहुत सारे जो है वो मेरे भाई लोग मौजूद हैं, हमारी पाकिस्तानी अवाम मौजूद है यहाँ पे, और जो इस टाइम बिजली का मसला है वो एक ऐसा संगीन एक मसला है जिसे हर हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रायोरिटी बेस्ड एक जो है वो इशू बनाती है, क्योंकि शायद हुकूमत यकीनन हुकूमत में अपोजिशन जमातों को और हुकूमत को भी इस चीज़ का जो इक़्तिदार में आता है उसको पता होता है कि सबसे ज़्यादा हमारी आवाम किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो उनको दरपेश हैं। तो हमारे साथ कुछ और भाई भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और ज़्यादा प्रायोरिटी हम नौजवानों को भी देंगे। तो मुझे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा आपका क्या कहना है इस मसले के ऊपर? हमारे साथ ये कहना है कि नवाज़ शरीफ इस हुकूमत में अभी कुछ नहीं कर सके। सारी रात लाइट नहीं होती है, बहुत घबराहट होती है। सारे हमारे मम्मी है, बहनें हैं, भाई हैं, सब बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि हम एक सैल पे लेके जाओ। लाइट घर में नहीं होती है, घर वाले सारे परेशान होते हैं। तो हम क्या करें अभी इस हुकूमत में? हमारी लाइट से करें, सुई गैस भी नहीं आती, लाइट भी नहीं होती, सब पानी का मसला होता है, सब कुछ का मसला होता है। ये नवाज़ शरीफ हुकूमत इसमें कुछ भी नहीं कर पाई। अब क्योंकि मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि 2018 तक बिजली के बहरान और बिजली के मसाइल हल कर दिए जाएंगे, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये नहीं कर पाते, ये कि दूसरी 2018 में ये मुश्किल है कि कर पाएंगे, अभी तक नहीं कर पाएंगे तो 2018 में क्या कर पाएंगे? ये इनके वैसे बातें करते हैं लोगों को पैसे बढ़ा के, टैक्स ने कहा के पैसे लगा के, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्हें ये मेट्रो बनाई है किसके लिए बनाई? ये अपने लिए बनाई, हमारे लिए तो नहीं बनाई। ये वहाँ से बैठ के कमेटी चौक से यहाँ पे आके पार्लियामेंट हाउस में उतर जाते हैं। ये अपने लिए बनाई, हमारे अवाम के लिए नहीं बनाई। इन्हें मेट्रो बनानी होती है, अवाम में पैसे लगा के बिजली ठीक करवा लेते, सुई गैस ठीक करवा लेते, तो ये इनके लिए बेहतर था। ये अपने लिए मेट्रो बनाई है, हमारे लिए तो नहीं बनाई है।
हमारे लिए बनाई हो तो फिर कुछ बात है तो हम इसको कुछ वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं की। तो मुझे बताइए कि अगर आगे आने वाली जो हुकूमत है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी हुकूमत आती है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ आ जाती है तो क्या आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह हम अपने तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, इमरान खान को इस बार उसको कामयाब करेंगे, उसको भी देखेंगे पाकिस्तान में क्या करते हैं। इंशाल्लाह इसने पेशावर में जितना काम किया ना नवाज शरीफ ने, ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया। इस्लामाबाद में इमरान खान ने माशाल्लाह काम बहुत अच्छा किया है, पेशावर में लाइट, सुई, गैस, सफाई सब कुछ उसने किया हुआ है, पुलें भी बनाई है लोगों के लिए, सब कुछ, ना परेशानी ना कुछ, सब कुछ अच्छा है उनके लिए। तो इंशाल्लाह हम PTI को वोट देंगे। नाजरीन, PTI के यहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे मौजूदा ये जो अभी दौरे हुकूमत चल रहा है नून ग्रुप का, इनकी तरफ से तो अवाम मुतमईन है, सच नहीं है, क्योंकि बिजली के ऊपर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, लेकिन उम्मीदें वाबस्ता हैं अवाम की कि हो सकता है कि आगे आने वाली जो हुकूमत है इक़्तिदार में आने के बाद शायद वो बहुत हद तक जो है वो नाजरीन आप देख सकते हैं कि यहाँ भी इस टाइम PTI के सपोर्टर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई जलसा नहीं है। और यहाँ पर इस टाइम मैं अपने भाई लोगों के साथ मौजूद हो, या पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है और वो यही चाहते हैं कि नून ग्रुप जो है वो उसकी तरफ इनके मुस्बत जो है तासुरात नहीं है। तो हम कुछ और नौजवानों से बात करते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं, लेकिन मेरे सामने इस टाइम पर नौजवान तो नहीं, लेकिन एक बुज़ुर्ग है हमारे साथ, तो मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस मसले पे? लोड शेडिंग है, मौजूदा दौरे हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले कई दावे किए कि वो लोड शेडिंग के से जो है वो अच्छी तरह से निपटेगी, तो क्या आप कहेंगे इस बारे में? बात ये एक बेटा भूखा आदमी जब रज जाए उन टाइम देना चाहिए ताकि आइंदा ना खाएगा। जैसे पाकिस्तान भूखा कोई आ गया उसको खाएगा। हम तो ये मशवरा देते हैं, ये राजे डाकू इन्हें फिर टाइम दे दो, फिर नहीं खाएंगे। क्या समझते हैं अगर इन साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू? इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ, इनको लुटेरों से बचाओ। आप मुल्क के लिए सोचो, आप अपने लिए सोचो, अपनी औलाद के लिए सोचो। आपने अभी तक अपने लिए सोचा है, मुल्क को बचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क होगा तो हम होंगे। ये इंडिया के एजेंट हैं, इंडिया के एजेंटों को पाकिस्तान से भगा दो बस। गो नवाज गो बस। नाजरीन, इस वक्त गो नवाज गो के नारे भी यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उस जानिब जो उनका रुझान है, जो मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, क्या उसकी ज़रूरत थी या नहीं, तो ये हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या बिजली के इस मसले को छोड़कर मेट्रो प्रोजेक्ट की जानिब जो रुझान हमारी मौजूदा दौरे हुकूमत का जो था, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत अच्छा था, इससे गरीब आदमी बहुत सहूलत हुई है, बहुत अच्छा सफ़र जाता है, टाइम बहुत बचता है, ऑफिस में जल्दी पहुंचते हैं जी। वैसे ये गरीब आदमी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, अगर आप जो है मेट्रो बस पूरा दिन तो आप उस पर सफ़र नहीं करते, जब आपने कहीं जाना है तो ऑफ कोर्स उसी वक्त आप सफ़र करेंगे, वो भी बिल्कुल एक मुख्तसर से वक्त के लिए। तो घर में जो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है लोड शेडिंग की वजह से, बच्चों की स्टडीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस पे बिजली पे नीलम झेलम जो उधर काम जारी है और रावल कोटा में भी काम जारी है, बिजली प्लांट जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम हो जाएंगे, ये बहुत अच्छी उनकी कोशिश है, वो बिजली इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर हो रही। सही है। नाजरीन, ये साहब जो हैं वो इतने सारे लोगों में एक जो हैं वो उनके अच्छे मुस्बत तासुरात थे मौजूदा दौरे हुकूमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि स्टडीज़ में प्रॉब्लम होता है, लोड शेडिंग की वजह से बिजली चली जाती है, कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत प्रॉब्लम होता है, बस मेट्रो में क्या देगी, लोड शेडिंग ख़त्म होती और हमारे मसले हल होते तो हमें फ़ायदा था। मेट्रो से क्या हमें फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है मेट्रो से। हमें हमारी तालीम इतनी ज़ाया हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। इस तालीम पढ़ने का भी हमारा कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से आप पूरी रात भर आप आराम नहीं कर सकते, आप जहनी तनाव का आप शिकार हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते आप फ्रेश नहीं होते, आप स्कूल फ्रेश नहीं पहुँच पाते, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कहेंगे कि क्या आपकी साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है इसका कोई? बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम होती है। रात को सारी रात जब बिजली जाती है नींद ही नहीं आती, इतनी गर्मी है, अभी से शुरू है। रात को भी हम नहीं सोते हैं, बड़ी देर के साथ सोते हैं, रात को फिर
किताबें भी याद करनी होती हैं, तो फिर रात को जब लाइट जाती है तो फिर तो नींद ही नहीं आती, इतनी गर्मी है अभी से शुरू में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या हल हो सकता है अब इस मसले का? मैं तो जो है ना जी, नवाज शरीफ के ऊपर तवक्को रखते हैं, इंशाल्लाह ये बिजली 2018 में जो है ना इंशाल्लाह पूरी करेगा। और दूसरी हुकूमतें हम तवक्को नहीं है, दूसरी हुकूमतें नून लीग पे हमारा इंशाल्लाह तवक्कल है, ये अपनी बिजली पूरी कर सकते हैं, बाकी दूसरों की खाली बातें होंगी बस। तो ये जो अभी एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं बाकी, जिसमें मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, पाक चीन राहदारी की जानिब भी एक जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए कदम उठाया गया है। ये बताइए, कालाबाग डैम जो है वो इल्तवा का शिकार है अब तक, जिससे बहुत हद तक हम पानी से बिजली भी बनाई जा सकती है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहरहाल पहले से तो बिजली बेहतर है, हाँ पहले से बिजली बेहतर है इंशाल्लाह। सन 2018 जैसे कल भी हमने नवाज शरीफ सुना कि बिजली सन 2018 को जो है ना इसका खात्मा कर देंगे, लोड शेडिंग का, इंशाल्लाह हम तवक्कुल करते हैं उसके ऊपर। चलें जी, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। तो हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर पापड़ खा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या कारकर्दगी है हुकूमत की, अभी जो मौजूदा हुकूमत है बिजली को लेके? माशाल्लाह सही जा रही है। सही जा रहे हैं। लोड शेडिंग होती, मच्छर नहीं काटते? नहीं नहीं, हमारे घर में तो नहीं है मच्छर। अच्छा, मच्छर नहीं है वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट की जानिब भी है रुझान, जो तरक्की, इसको तरक्की का एक जो है वो करार दिया जा रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी जानिब से वो चीज़ है जो आवाम को नज़र भी आएगी, और ये हमारे ही असासा है, क्योंकि जब भी जो है वो कोई भी मसाइल होते हैं, कोई कहीं पे कोई धरना होता है, जलसा होता है, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल हो जाती है। तो ये बताइए कि क्या आप किस तरह देख रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, वो तो अच्छी तरह चल रही है VIP, और कोई भी रुकावट उसमें नहीं है। अपनी गाड़ी है आपके पास? हाँ हमारी जी, इन साहब के पास अपनी गाड़ी है और इनको बिजली का भी मसला नहीं। सवाल मेरा ये है कि मौजूदा दौरे हुकूमत ने बिजली के लिए जो वादे किए, जो दावे किए, क्या वो कामयाब हो पाई है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ तो खुद से इलेक्शन से पहले भी उन्होंने वादा किया था कि मैं 6 माह में जो है वो लोड शेडिंग जो है पाकिस्तान की जो है ख़त्म कर दूँगा, लेकिन नहीं किया। फिर उन्होंने वादा किया 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का। अब देख लें 3 साल भी ख़त्म होने वाले तकरीबन उनकी हुकूमत को, कुछ भी रिजल्ट नहीं है, वैसे का वैसे ही पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये लोग झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, इनका तो किसी तौर पर एतबार करना ही नहीं चाहिए इंसान, क्योंकि 25 साल से वो ऑलरेडी आपके सामने झूठ बोलते हुए आ रहे हैं। इस दफ़ा फिर लोगों ने मुंतखब किया उनको, लेकिन रिजल्ट देख लें, जो भी वादा किया कभी पूरा नहीं किया। नाजरीन, एक हालिया जो है वो अंदाजे के मुताबिक जो पावर प्लांट है पाकिस्तान का, उसमें तकरीबन 23,000 किलोवाट के करीब बिजली जो है वो उसकी पैदावार है। पूरे पाकिस्तान को अगर गर्मी के हिसाब से जो है वो उसका हिसाब लगाया जाए तो गर्मियों में पूरे पाकिस्तान को 18,000 किलोवाट बिजली जो है वो उसकी फराहमी पूरी मुकम्मल हो जाती है। लेकिन इसके दरमियान ये फ़र्क क्यों रखा जा रहा है? क्यों कोयले से जो है वो बिजली की पैदावार नहीं की जा रही? क्यों पानी से बिजली की पैदावार नहीं की जा रही? हमारी नौजवान नस्ल है जो कि मसाइल से दो चार है, और ये इन मसाइल के ऊपर कौन आएगा? क्या जलसे जुलूसों से? आवाम का यही कहना है कि क्या जलसे जुलूसों से ये मसाइल हल हो पाएंगे? तो हम आपके मसाइल जो हैं वो आला इक़्तिदार के ईवानों तक रखना चाहते हैं, यही हमारा मकसद है, और आपकी आवाज़ हमारे लिए सबसे बड़ी जो है वो तरजीह है। तो नाजरीन, मेरे अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।